मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा अपने चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आप सबका सादर अभिनंदन कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। और हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य तथा मुख्य मिशन है प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु का संरक्षण व संवर्धन व उससे जुड़े हुए तत्व और उससे जुड़े हुए विषय। तो चलिए, आज भाई श्रावण मास चल ही रहा है, तो श्रावण मास में सबसे बड़ा तत्व अगर कोई है तो शिव तत्व है। और शिव ही प्रकृति हैं, शिव ही नेचर हैं, शिव ही यूनिवर्सल हैं, शिव ही शाश्वत हैं और शिव ही सत्यम शिवम सुंदरम हैं। तो चलिए, आज का जो इसमें विवरण है उसको ज़रूर पूरा सुनिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, एक कबीरदास जी का मैं उपासक हूँ और कबीर ने कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। भाई, किसी को अगर बुरा लगे, किसी को भला लगे, तो हम अगर बुरा लगे तो क्षमा चाहते हैं और भला लगे तो कमेंट के द्वारा ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि जो हमारा विवेचन है वो बिल्कुल एकदम निर्मूल और सार्थक है तथा न तो किसी का डुप्लीकेसी है इसमें और न ही किसी का नकल है। जो है वो सत्य है। आप ज़रा चिंतन करें, मंथन करें कि आज संपूर्ण दुनिया के सामने, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ भी शामिल है और जितने भी बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री साहिबान हैं, इनके सामने दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, सबसे बड़ी जो एक तरह से विपदा आ रही है वो क्या है? तो निस्संदेह आप कहेंगे जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन की महाविकराल समस्या आ रही है और उस विकराल समस्या को अगर कोई समाधान कर सकता है तो सिर्फ भगवान शिव कर सकते हैं। समुद्र मंथन हुआ हो आदि और अनादि काल में या ना हुआ हो, लेकिन मैं ये इतना मानता हूँ कि प्रकृति के जो तत्व हैं वही शिव हैं। एक पेड़ और एक पौधा ही शिव का स्वरूप है। और हमारे जो मानव के द्वारा जो अवगुण और कीर्ति की जा रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड का निर्माण किया जा रहा है, जहर फैलाया जा रहा है, रसायन पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं, उनका अगर शोधन और उनका अगर परिष्करण कोई भी अगर करेगा तो प्रकृति के तत्व पेड़ पौधे करेंगे। मानव तो कदापि कर ही नहीं सकता है। मानव के पास कोई साधन नहीं, सिर्फ कृत्रिम साधन हैं, वो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई दूसरी समस्या ज़रूर इस एनवायरनमेंट में ज़रूर ही पैदा कर देंगे। आज का मंथन और आज का चिंतन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अवश्य सुनिए। साथियों नमस्कार। साथियों, आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित व प्रसन्नचित रहें, क्योंकि नेचर एक बहुत बड़ी भूमिका है मानव के लिए और इस सृष्टि के लिए। देखिए, हमारी इंग्लिश बहुत वीक रही है, क्योंकि हम प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं गांव में। गांव जगतपुर अहीर में बुंदेलखंड में पड़ता है, जनपद जालौन में। वहाँ हमने प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की। एक शब्द का मैं आज उपयोग कर रहा हूँ, अर्थ है। अर्थ सभी लोग जान गए होंगे। अर्थ माने पृथ्वी और अर्थ माने एक और है भाई, जो अर्थशास्त्र जिस पे बन गया। तो आज इसी विशेष शब्द पर पूरा हमारा विवेचन होगा। और चूँकि श्रावण मास चल रहा है तो भगवान शिव पर वो अर्थतंत्र पूरा आज काम करेगा कि कितने बड़े तंत्र से विभूषित हैं भगवान शिव, और हम लोग उस महामंत्र को समझ ही नहीं पा रहे हैं। भाई, एक तो पृथ्वी और दूसरा अर्थशास्त्र। अच्छा, पृथ्वी के बिगर क्या कोई अर्थशास्त्र चल सकता है इस दुनिया में? जरा ये भी तो सोचो ना। देखिए, नकल तो कोई भी कर सकता है। अब नकल तो भाई अर्थशास्त्र तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य जी जो कुछ भी कहिए, तो उन्होंने अपने जीवन काल में अर्थशास्त्र की रचना तो कर ही दी थी। भाई, वही तो है ना अर्थशास्त्र। और वही फिर नाम पड़ गया पृथ्वी का अर्थ। किसने? अंग्रेज़ साहिबान ने दे दिया। अब अंग्रेज़ साहिबान तो जो कह देते हैं वो तो सत्य लकीर हो जाती है। वेद को भी काटने की क्षमता उन्होंने रख ली थी। वो तो वेद को अब भाई
क्योंकि ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर शक्ति है, तो अब उनको कौन छेड़ सकता है? वो तो शाश्वत सत्य हैं, तो वो तो अलग बात है। इस कारण वो नहीं कर पाए, नहीं तो वो तो वेद को ही मोड़े दे रहे थे। अच्छा, अब प्रश्न ये है आज का सबसे जो महत्वपूर्ण है कि अब तो आधुनिक काल में अर्थ मतलब पृथ्वी को अर्थ कह ही रहे हैं, भूमि को हम अर्थ या लैंड कह रहे हैं। इससे पहले इसको क्या कहते थे? पृथ्वी इसका नाम कब पड़ा? ये है आज का विचारण। देखिए, तब आपको शिव तत्व की महिमा समझ में आएगी। हमारा उद्देश्य ये है कि हमने सारे ब्रह्मांड के जितने भी ईश्वर तुल्य लोग हैं, महान लोग, उनका हमने सर्वेक्षण किया, अध्ययन किया, मनन किया, चिंतन किया, परिशीलन किया, तो हमने पाया कि शिव एक ऐसे भगवान या देव हैं जो वास्तव में मनुष्य को, मानव को प्रकृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए रात दिन जागरूक कर रहे हैं। और उनकी पूजा भी बड़ी निराली है, बड़ी अनूठी है कि उसमें सारे प्रकृति के तत्व उपयोग में लाए जाते हैं और वो प्रकृति में ही समाहित कर दिए जाते हैं। ऐसी पूजा आपको किसी की भी नहीं मिलेगी। इवन आप चाहे भगवान प्रभु श्री राम जी को रखो, चाहे माता जानकी जी को रखो, चाहे राधा जी को रखो, चाहे भगवान कृष्ण जी को रखो, या किसी भी आप देव को रख लो, दुनिया के जितने भी देव हैं उनको आप रख लो सामने। देखो, हम भाई किसी संप्रदाय या किसी मजहब या पंथ की बात नहीं करेंगे, विवाद का विषय हम नहीं बनाना चाहते, क्योंकि हम तो प्रकृति तत्व के संरक्षण के लिए आपको जागरूक करना चाह रहे हैं। ये हमारी वीडियो जन जन के लोग सुनें। इसे कृपया जाति, धर्म, संप्रदाय उसमें न बांट दें, क्योंकि जो प्रकृति का उपयोग है, जो नेचर का उपयोग है, जो हवा का उपयोग है, जो आकाश का उपयोग है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, इसका उपयोग सभी लोग कर रहे हैं। चाहे नर हो, चाहे नारी, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री, चाहे बालक हो या बालिका, दुनिया के सारे जीव जितने भी क्रीचर्स हैं, जितने भी 84 लाख प्राणी हैं, वो सब के सब उपयोग कर रहे हैं। इसका बंटवारा तो हो ही नहीं सकता। अब सूर्य का बंटवारा कौन करेगा? चंद्रमा का बंटवारा कौन करेगा? हाँ, कुछ करने वाले कुछ कुतिस्त लोग हैं जो प्रकृति को भी बांटने का प्रयास कर रहे हैं क्षणिक रूप से, लेकिन वो बेकार, मतलब जो शाश्वत है वो कहीं बढ़ सकता है? वो कभी नहीं बढ़ सकता। जैसे आत्मा अजर अमर है तो है। हाँ, तो पुनः मूल प्रश्न पर आते हैं कि पृथ्वी नाम कब पड़ा और अर्थ नाम कब पड़ा? भाई, अर्थ है, नाम कब पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो पृथ्वी का नाम है भू, जैसे भूलोक, गौलोक, शिवलोक, इस तरह से लोक है ना, उसी तरह से पृथ्वी को पहले भूलोक कहा गया सर्वप्रथम। संस्कृत में पृथ्वी को भू ही कहा जाता है, आज भी कहा जाता है। और रत्नगर्भा, धारित्री, अवनी, अनंता आदि पृथ्वी के नाम हैं। भाई, ये नाम आप जान लो, वरना इन पे कब्जा भी आजकल ऐसी संस्कृति चल रही है कि सनातन व्यवस्था की पद्धति पे कब्जा करो और उसे अपना बताओ। ये पूरी दुनिया में चल रहा है। आप लोग बहुत सीधे सच्चे हो, आप ये समझ ही नहीं पा रहे हो दुनिया की चालों को कि दुनिया आप ही संस्कृति और आपके ज्ञान पर ही राज कर रही है। पूरी दुनिया में अगर कोई राज कर रहा है तो हमारे जो वेद हैं और जो हमारे वैज्ञानिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ पढ़ के ही पूरा कब्जा कर रखा है ज्ञान के स्रोतों पर। एक कहावत भी आपको सुना दें कि घर की मुर्गी दाल बराबर और घर को जोगी जोगना अंत गांव को सिद्ध। वो उसको हम लोग, उस मुहावरे को हम लोग चरितार्थ कर रहे हैं कि अपने शास्त्रों को पलट के देखना नहीं, उनका ज्ञान प्राप्त करना नहीं, और ये कहना कि साहब फला यूनिवर्सिटी में ये हो गया। कभी यूनिवर्सिटी में जाके देखो तो कि वो किस पे शोध कर रहे हैं, कौन से शास्त्रों पे शोध कर रहे हैं। और जो आज मैं तथ्य आपको बता रहा हूँ वो भी प्रकृति का सबसे बड़ा तथ्य है इस जीवन का। महाविज्ञान, भगवान शिव महाविज्ञान के स्वरूप हैं और हम लोग दुनिया को नहीं समझा पा रहे हैं और दुनिया को नहीं बता पाए आज तक। बताना चाहिए, और क्योंकि हम खुद नहीं जान रहे हैं कि वास्तव में कितना बड़ा महाविज्ञान हम लोग करते हैं। हम लोग असंख्य मतलब अरबों रुपए सर्वस्व निछावर करते हैं भगवान शिव की पूजा में। वो पूजा
आपको लगता है कि पूजा है, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से या हमारी जो विवेचन है या मंथन है उसके द्वारा तो इतना बड़ा विज्ञान पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं जो आप कर रहे हैं। सत्य बात है। इस पर बृहद शोध की आवश्यकता है, इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, क्योंकि ये आप देखिए, अभी पंडित जी की मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूँ, भगवान शिव जी का श्रृंगार और दूध का अर्पण। हमको ही नहीं मालूम कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें सिर्फ पूजा का भाव है, लेकिन जो महाविज्ञान है उस रहस्य को हम खुद नहीं जान रहे हैं। तो इसको जनाना पड़ेगा पूरी दुनिया को। और जो भगवान शिव आदि और अनादि काल से करा रहे हैं, उन्होंने रामेश्वरम में भगवान ने जब प्रभु श्री राम जी ने स्थापना की तो दूध से ही अर्पण किया, दूध और कमल के फूल से ही भगवान शिव की पूजा की थी। प्रभु श्री राम जी ने जो सर्वज्ञ थे, तो आखिर ऐसी क्या बात थी कि दूध और कमल के फूल ही भगवान प्रभु श्री राम जी ने चढ़ाए। ये दुनिया का सबसे बड़ा महाविज्ञान है। यदि ये महाविज्ञान अविरल रूप से चलता रहेगा तो आप विश्वास मानिए कि दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन की महासमस्या आ रही है, उस समस्या का निदान मानव स्वयं कर लेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ को आज ही और भारत सरकार को आज ही इस पर एक बृहद जांच करवाना चाहिए और शोध कराना चाहिए। बड़े बड़े वैज्ञानिक जो हजारों लाखों रुपया वेतन ले रहे हैं, उनसे कहिए कि शोध करें कि ऐसा क्यों करते हैं ये सनातनी, आदि और अनादि काल से क्यों दूध चढ़ा रहे हैं भगवान शिव पे। एक फिल्म बन गई और आपने विश्वास कर लिया कि वो गरीबों का दूध जो है गरीबों को दे दिया जाए। अरे मालिक साहब, हे मानव साहब, वो दूध गरीबों के लिए ही भगवान शिव पर चढ़ाया जा रहा है। इस विज्ञान को कैसे कौन समझाएगा आपको। अभी हम तो भाई इतने अभी वो परिष्कृत नहीं हुए हैं कि समझा सकें, लेकिन हाँ, अगर कोई महान वैज्ञानिक इस पर शोध करेगा तो वो ज़रूर दुनिया को समझा देगा कि वास्तव में ये गरीब से गरीब रंक जिसे कहा जाता है, उसके लिए ही भगवान शिव अपनी पूजा कराते हैं, सभी पैसे वाले सभी भक्तों से, और वो गरीबों के लिए ही अन्न के रूप में वो चीज़ पहुंचती है परिष्कृत होके। जैसे समुद्र का पानी खारा होता है, बादल परिष्कृत और रसायन प्रक्रिया करते हैं और आके अमृत जल के रूप में हमें बारिश के रूप में बरसाते हैं। ये एक महाविज्ञान है। उसी तरह भगवान शिव का विज्ञान है। अब देखिए, मैं मूल तत्व पे पुनः आ रहा हूँ कि पृथ्वी नाम कैसे पड़ा। भगवान प्रभु श्री राम जी की वंशावली में राजा पृथु हुए थे पहले, जिन्होंने एग्रीकल्चर पूरी दुनिया में कृषि का सबसे पहले वैज्ञानिक और आविष्कार सबसे पहले किया, और उन्होंने सबसे पहले कृषि और खेती की, और उन्होंने उपजाऊ ज़मीन बनाने के लिए कंपोस्ट तैयार कराए। वो कंपोस्ट तैयार कराने के बाद ही अच्छी खेती इस दुनिया में प्रारंभ हुई। हल का भी निर्माण उन्हीं ने कराया था, राजा पृथु ने। भाई, अगर आप कंपोस्ट तैयार पे विश्वास नहीं करते,
आपका कहना यह है कि ये तो नेचर कर देती है, नेचर कर देती है, तो भाई ये बताओ कि आप अपने 4 बीघा के खेत में क्यों खाद डालते हो, क्यों कंपोस्ट डालते हो, क्यों गाय का गोबर डालते हो, क्यों यूरिया डालते हो, क्यों डीएपी डाल देते हो? भगवान कर देगा, भगवान तो मिट्टी को मजबूत बनाते ही बनाता है भाई। मजबूत मिट्टी में भी 7 pH हैं, ये सिद्ध हो गया आज वैज्ञानिक प्रणाली में। जैसे हमारे शरीर के लिए जल तत्व में 7 pH होते हैं, उसी तरह से मिट्टी में 7 pH हैं। जो अगर कम हो जाएगा तो आपकी फसल और कृषि अच्छी नहीं होगी। वो जैविक और ऑर्गेनिक रूप से आप मिट्टी को कैसे अच्छा बनाएंगे, वही है शिव पूजा के तत्वों में शामिल, ये रहस्य है। और इस महाविज्ञान को समझने के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है, इस पे शोध की आवश्यकता है। भारत सरकार को इस पे शोध करवाना चाहिए कि वास्तव में आदि और अनादि काल से ये आपको हम भगवान शिव की आज की पूजा जो हो रही है उसमें देखिए हम आपको दृष्टित करा रहे हैं किस तरह से दूध अर्पित किया जाता है। इस दूध का उपयोग कोई करता नहीं। जैसे पहले बलि हम लोगों के दर चढ़ाई जाती थी तो बलि तो आदमी खा लेता है, बकरा जैसे चढ़ाया मतलब भाई चढ़ाते थे, पहले बलि की प्रथा थी, फिर नारियल ने ले लिया वो रूप। अब जैसे नारियल का प्रसाद तो हम लोग खा लेते हैं ना, लेकिन भगवान शिव पे चढ़ा हुआ कोई भी चीज़ कोई आदमी फिर खाता नहीं है, वो प्रकृति में ही शामिल हो जाता है। और माता जी की पूजा में जो नारियल हम चढ़ाते हैं बलि है, वो चाहे बकरे की बलि करो चाहे नारियल की बलि करो उतना ही वो है। तो वो जो नारियल है वो 20 लोगों में बढ़ता है और वो हमारे पेट में जाता है, मानव खाता है उसको। जैसे बकरे को, भाई एग्जाम्पल तो हम दे रहे हैं, हमारा कोई विशेष किसी पे वो नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि भगवान शिव की पूजा में जो अरबों रुपए चढ़ते हैं इनडायरेक्ट रूप में, वो प्रकृति को मजबूत करने के लिए चढ़ते हैं। इस पे आइए, इस पे मंथन करिए, इस पे शोध करिए, इस पे विश्लेषण करिए। ये बहुत बड़ा विषय है, इसको ऐसे मत कर दीजिए, इसको हाशिए में मत डालिए। यही वास्तव में ये बहुत बड़ा महाविज्ञान है, इसी पे चर्चा होना चाहिए। अब भाई हम तो वीडियो बना के और सबको जागरूक करने का प्रयास करते हैं, हमारे पास तो ऐसे संसाधन है नहीं कि हम ये सिद्ध कर सकें। ये वैज्ञानिक लोग सिद्ध कर सकते हैं। वैज्ञानिक अगर कोई ईमानदारी से इस पे शोध करे, भारत सरकार कराए या दुनिया की कोई सरकार कराए, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में ये राजा पृथु ने जिस तरह से खेती के लिए कंपोस्ट तैयार कराई थी, खेती के लिए एक उन्होंने नया रूप दिया था, और इस पृथ्वी का नाम, इस भू का नाम, इस अर्थ का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथ्वी आज से हजार सदियों साल पहले पड़ा। भाई अर्थ का नाम कब दिया गया? अर्थ EARTH, अर्थ तो नाम भाई 2023 चल रहा है, तो 2023 के अंदर ही तो इंग्लिश आई है ना, इससे पहले तो इंग्लिश नहीं थी ना। भाई हमारा अल्प ज्ञान है, देखिए इंग्लिश में हमने पहले ही कह दिया था कि हमारा अल्प ज्ञान है। तो 2023 से पहले तो पृथ्वी आ चुकी थी ना, वही पृथ्वी जिसे हम माँ कहते हैं, पृथ्वी माँ। दुनिया का सारा व्यापार खनिज संपदाओं से चलता है, दुनिया का सारा व्यापार कृषि और एग्रीकल्चर पे चलता है। कोई चीज़ ऐसी आप दिखा दो, कोई भी अर्थ है, अर्थ मतलब व्यापार, ऐसा आप दिखा दो जो बिगर अर्थ के चल रहा हो, मतलब बिगर पृथ्वी के अंश के बिगर चल रहा हो, ऐसा कोई करिए। देखिए हमारा तो भाई नया चिंतन होता है, हमारे पास कोई डुप्लीकेसी नहीं है, ना हम कोई कथावाचक, हम तो रिटायर्ड पुलिस वाले हैं। जो हमें तथ्य वैज्ञानिक और आध्यात्मिक मालूम पड़े वो मैं आपसे विवेचन करके आपके पाले में ही अपनी बॉल डाल देता हूँ कि आप कमेंट के द्वारा अपने विचार हमको भी बताएं, जिससे अगला जो हम एपिसोड बनाएं वो और अच्छा बना दें। चलिए, पावन श्रावण मास के ये 5वां सोमवार है, इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ बहुत बड़े दाता हैं, उनसे बड़े दाता कोई है नहीं पूरी दुनिया में। उनकी दया आप पर बरसती रहे, ऐसी हमारे चैनल की शुभकामनाएं हैं। और हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब न किया हो तो अब तो कर लो भैया, अब तो प्रकृति का महान ज्ञान है, इसमें आप भी अंशधारक बन जाओ भाई। ये प्रकृति का चैनल है, इसमें हाँ थोड़ी बहुत सामयिक घटनाएं
का वर्णन कभी कभी मिलता है, वो भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। लेकिन हमारा तो भाई एक ही मिशन है, एक ही अभियान है, प्रकृति पेड़ पौधों का संरक्षण, प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण, जागरूकता और एनवायरनमेंट को अच्छा से अच्छा बनाना, पर्यावरण के प्रति जागरूक करना लोगों को। ऐसे हमारे चैनल का एक मिशन है और इस मिशन को पूरा करने के लिए हमारी संस्था भी हमेशा प्रयत्नशील रहती है और मैं स्वयं प्रयत्नशील रहता हूँ। आप भी उसके अंशधारक बने, आप भी भागीदार बने और सभी को पहुँचाएँ, ये एक अच्छा कार्य होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की बटन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।